interrogative sentences. Interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य. एंड इसको पहले डिफिनेशन बता देते हैं. एंड इंट्रोगेटिव is the sentence which asks something about inquiry, suggestion, request, opinion. इसका an interrogative is a sentence which asks something about inquiry, suggestion, request or opinion. एक प्रश्न इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वह सेंटेंस वह वाक्य है जो किसी चीज के बारे में इंक्वायरी मतलब जानकारी, सजेशन राय सलाह, रिक्वेस्ट आग्रह, इन्फॉर्मेशन ओपिनियन राय आदि के बारे में पूछता है. इसका स्पष्ट है. कैन इंट्रोगेटिव इज द सेंटेंस विच आस्क समथिंग. ये कह सकते हैं, इस दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव इज द सेंटेंस which asks something. इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस है जो किसी के बारे में पूछता है. क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज गिवन its end. कहने का मतलब कि क्वेश्चन मार्क का जो कि मार्क की निशान ये होता है, इज गिवन इट्स एंड, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है. इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसे हम बता देते हैं. डू यू लाइक मी? क्वेश्चन मार्क. क्या आप मुझे पसंद करते हैं? डू यू लाइक मी? व्हेन दूसरा देते हैं हमको. व्हेन डिड ही हेल्प मी? दो क्वेश्चन उठा. डू यू लाइक मी, मैं उनका राय दे रहा हूं. क्या तुम मुझे पसंद करते हो? When did he help me? उसने मेरी सहायता कब किया था? इंक्वायरी ले रहा हूं मैं. ये ऐसे सेंटेंस है जिससे कुछ न कुछ चीज पूछा जा रहा है. हम यह भी देख रहे हैं कि असर्टिव की तरह यह भी है. इसमें भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वर्ब दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. यहां भी देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ये और ये अलग है. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन वर्ब है. यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका बनावट दो प्रकार की है. डू यू लाइक मी, जवाब दे देंगे कि यस या नो. कहें कि यस कह देंगे हाँ यस आई लाइक यू. यस आई लाइक यू. व्हेन डिड ही हेल्प मी?
अब इसका यस नो से काम नहीं चलेगा, बतलाना होगा कि ही हेल्प्ड मी यस्टरडे या ही हेल्प्ड मी लास्ट ईयर, इस तरह कहना होगा हमको। इस प्रकार ये पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इससे पता चलता है, डू यू लाइक मी? यस आई लाइक यू। नो आई डू नॉट लाइक यू। इसका मतलब कि इसमें भी अफर्मेटिव है और निगेटिव है। एसर्टिव सेंटेंस की तरह में एसर्टिव के का ही पूरा कंस्ट्रक्शन है इसमें, बशर्ते कि इसे हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, ये क्वेश्चन वर्ड आज जो है पहले कर देना है। बताइए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, यस नो, क्वेश्चन वर्ड वाले, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव और टैग क्वेश्चन। लेकिन खासकर दो के बारे में बताना है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला यस नो और दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स वाले, क्वेश्चन वर्ड्स वाले वर्ड्स। यस नो टाइप भी कर सकते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स टाइप, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड्स टाइप। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या पहचान है। जब हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो, जब हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो तो उसका स्ट्रक्चर लिखते समय, या कि कहिए कि अंग्रेजी हिंदी में जब दिया है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, उसके स्थान पर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही क्या का स्थान पर होता है। कहने का तो ये कहें कि जब हिंदी वाक्यों के बीच में, वाक्यों के शुरू में कहा, उसके लिए शुरू में क्या शब्द हो, किया, तो क्या के लिए हमको नहीं लिखे व्हाट नहीं लिखना है, क्या शब्द हो, क्या शब्द हो तो ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब में हम लिख सकते हैं डू, डज, जो भी, डू, वाज, जो भी हेल्पिंग वर्ब, ये पहले इसको यहाँ हम पोस्ट में लिख सकते हैं एचडी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को वर्ब को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ईटीसी, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, मैं एग्जाम्पल देख समझा रहा हूं। क्या रवि एक किताब खरीदता है? अब क्या है, अब क्या का बात नहीं लिखना है, सी जानते हैं इसका शर्त में क्या होगा, रवि एक किताब खरीदता है, रवि एक किताब खरीदता है। ये क्या है, ये अफर्मेटिव है, ये इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। क्या रवि एक किताब खरीदता है, कहें यस रवि एक किताब खरीदता है, बराबर। इसका क्या का प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रवि के अनुसार डज होगा, डज रवि। बाई में इस नहीं लगेगा, बाई के विस्तार में बाई, डज रवि बाई ए बुक, डज रवि बाई ए बुक, डज रवि बाई ए बुक। देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है। यही देख रहे हैं कि डज रवि बाई ए बुक, ये इसका इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हो गया। क्या है, अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बता दूंगा। अब सीधा इसका नेगेटिव क्या होगा, मान लीजिए जवाब मिलता है कि डज रवि बाई ए बुक, देखो यस तो लिखेंगे रवि
बाई ए बुक, अफर्मेटिव हुआ। अब लिखेंगे नो, जवाब क्या मिलेगा? नो द रवि डज नॉट बाई ए बुक। तो डज नॉट कहाँ से आएगा? तो इसमें कहेंगे क्या रवि एक किताब नहीं खरीदता है? तो क्या कहेंगे? डज रवि नॉट बाई ए बुक, डज रवि नॉट बाई ए बुक। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसलिए हो गया, ये रवि ऐसे हो सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट लिख ही रहे हैं, और इसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अंत में लिख ही रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो डज रवि नॉट बाई ए बुक, इसका नेगेटिव हो गया। ये हमने बताया कि इन एसर्टिव की तरह अफर्मेटिव में ही दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। बहुत कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या वह यहाँ आ रहा है, क्या वह यहाँ आ रहा है, इज ही कमिंग हियर, तो कहेंगे यस, अफर्मेटिव है, क्लियर है। क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग हियर, या कहेंगे जवाब देंगे नो, वह कम नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे? डज ही नॉट कमिंग हियर। तो कहने का मतलब कि एसर्टिव की तरह इंट्रोगेटिव में भी दो रूप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब मैं दूसरी बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले पर। क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड टाइप, जब इसका बता दें स्ट्रक्चर में, जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्या हो, कौन किसने, कौन या किसने, इसका अंग्रेजी क्या होगा? हु होगा। कौन किसने, किसका किन्ना, किनको किसको, किनको किसको, हूं, किसका किसकी, किसका किसकी, हुज, क्या, देखिए आ गया बीच में क्या है, तब क्या करेंगे? व्हाट, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, व्हिच, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितने, इन तीन संख्या वाचा, हाउ मच। अच्छा, मैं इसको हाउ मेनी कैसे, मैं कहा ठीक है, ये हाउ मेनी कैसे, हाउ मेनी में कितने, हाउ मच मात्रा होता है, हाउ मच मतलब हिंदी में रहेगा, हिंदी बात कहा मैं, कैसे पढ़ो तो हाउ लिखेंगे, कितने हैं तो हाउ मेनी लिखेंगे, और कितना कितनी है, कितना कितनी है तो हाउ मच लिखेंगे। तो जब हिंदी वाक्यों के बीच में कौन किसने, किनको किसको, किसका किसकी, क्या, कौन सा कौन सी, कहाँ कब क्यों, कैसे, कितने कितना कितनी, प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या हो, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्नवाचक शब्द इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हो तो ऐसे वाक्य इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्य इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से, ऐसे वाक्य इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, वर्ड से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं। इनका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलता, इनका जवाब हाँ या नहीं मिलता, पूरा कार और विवरण देना पड़ता है। कौन तो स्वयं बताना पड़ता है, क्यों तो कारण बताना पड़ता है, कौन सा विकल्प बताना पड़ता है, कौन तो उसके बारे में बताना पड़ता है। ये क्या है, हिंदी वाक्यों के बीच में शब्द हो तो ऐसे वाक्य शब्द शुरू होते हैं,
और ये इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता, इसे पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। इसलिए इसे ये प्राय WH देख रहे हैं, हाउ को छोड़कर सभी WH से शुरू है, इसलिए इसे WH वाले भी क्या कहते हैं, WH वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक, अरे इसे इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन भी कहते हैं कि पूरा जवाब देना पड़ता है। ठीक, इसके बारे में इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड है या नून है, कुछ भी है, जो भी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द जो मिलेगा उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। जैसे स्नो है उसी की तरह है, खाली क्वेश्चन वर्ड पहले लिखता है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। जैसे तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? अंग्रेजी कब, इसमें है ना कब पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो, कब का अंग्रेजी में लिखेंगे, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट इस वक्त यू है तब यू रहेगा। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। अब इन्हें नहीं कहेंगे कि यस या नो, सीधे जवाब देंगे कि वी रीड इंग्लिश एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, समझ देना पड़ेगा, या अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी कहना पड़ेगा। कहने का मतलब कि इस प्रकार क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, इसकी बनावट ये है, बताइए। अब इसमें हमको सब थोड़ा बहुत मुख्य बता देना, हु के बारे में पढ़ाना है। पहला हु के बारे में बता दें, हु है क्या, हु सब्जेक्टिव होता है, यह सब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है। हु के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्यों कि हु वाले सेंटेंस में, हु के स्ट्रक्चर में जब कौन की बात आती है तो सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रहे। हु का क्या है, हु प्लस वर्ब प्लस क्या होता है, ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होगा या किसी प्लस क्वेश्चन मार्क, या हु प्लस वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। बता ही दिए ना, बता रहे हम लोग प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पहला मैं लेता हूं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाता है, या थोड़ी उसके बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताता है। तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था, क्वेश्चन मार्क। और कौन के जगह पर हु लिख दिया मैं, शुरू में है हिंदी में, हिंदी में भी कौन कहते हैं तो पहले लिखते हैं कौन, मैं बताया हु बस वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ था वाज है, हु वाज। वर्ब में दो भाग होगा, या हेल्पिंग वर्ब भी होगा या मेन वर्ब, दोनों होगा, दोनों भाग। हु वाज क्या, हु वाज मान वर्ब है तो वर्ब में मैं कहा कि HV भी होगा और प्लस मेन वर्ब भी होगा। तो देखिए इसमें मेन वर्ब आ रहा है, मैं इसलिए लिख दिया हूं कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होगा, अफर्मेटिव इसलिए लिख दिया, बता रहा हूं। हु वाज कॉलिंग, हु वाज कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा था, देख रहे हैं। हु के बाद वाज आ गया, कॉलिंग वर्ब हो गया, हु वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये कॉलिंग मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको सब्जेक्ट नहीं आया, जबकि लिखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यह स्पष्ट देख रहे हैं। अब देखिए, अब बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बताया कि हु सब्जेक्ट का काम करता है। जब सब्जेक्ट का काम करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, आप जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि राम रीड्स ए बुक,
है अफर्मेटिव, यही असर्टिव है, क्या है असर्टिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। इसमें राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, इसमें कहा इसके इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में के अफर्मेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में हु के कौन, इसके हु के राम की जगह पर हमको हु लिखना है, क्या लिखना है हु। कौन एक किताब पढ़ता है, ये हिंदी में कहेंगे एक किताब, एक राम एक किताब पढ़ता है, नहीं इंग्लिश क्या कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक किताब कौन पढ़ता है, एक किताब कौन पढ़ता है, हिंदी वाक्य में आएगा तो हु, और उसके बाद से प्रेजेंट टेंस में डज जाएगा, हु डज रीड ए बुक, रीड ए बुक। आप देखिए रहे हैं एग्जामिनेशन हु से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे आसान होता है, खाली केवल नाम लिख दीजिए और उसके बाद जो कहते लिखिए, हु डज रीड ए बुक। ठीक उसी प्रकार ये हो गया। अब बताइए इसका, ये तो हो गया अफर्मेटिव, इसका भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। किंतु जब इसी का निगेटिव हो जाता है तो इसका इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव हो जाता है। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हु के बाद मेन वर्ब भी आता है। मेन वर्ब जैसे किस चाहे इस रूप में हो आता है, चाहे बिना इसका हो, चाहे सेकंड फॉर्म में। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रीड का वाले इसी का हम लेते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि राम क्या बोले, हु डज रीड ए बुक, रीड क्वेश्चन में क्या कहा, राम गलत कर दिया, यही गलत हो गया, उसी के बारे में बतलाना था। राम रीड्स ए बुक, हु रीड्स ए बुक, हु रीड्स ए बुक। ठीक वैसे ही हो गया ये। तो मैंने इसी में कहा कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में हु के बाद मेन वर्ब आता है। राम रीड्स ए बुक, हु रीड्स ए बुक, ये नहीं लगेगा यहाँ। अब देखते हैं, किंतु इंट्रोगेटिव के निगेटिव में हु के बाद हेल्प एचवी के साथ, एचवी आता है तो नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बता दूं, राम एक किताब नहीं पढ़ता है, राम एक किताब नहीं पढ़ता है। इसमें कौन एक किताब नहीं पढ़ता है, एक किताब कौन नहीं पढ़ता है, एक किताब कौन नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, क्या होगा हु, और कौन नहीं आ गया, कौन नहीं तो मतलब राम नहीं, कौन नहीं में राम नहीं, राम नहीं तो राम डज नॉट, तो कौन नहीं तो हु डज नॉट, हु डज नॉट, और रीड हो जाएगा ए बुक। इसमें कहा कि राम एक किताब नहीं पढ़ता है, कौन एक किताब नहीं पढ़ता है, कौन नहीं की जगह पर क्या मिलेगा, राम नहीं तो हु डज नॉट रीड। तो मैंने कहा कि इसमें इसी में रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। इसी प्रकार बताया, क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव होगा, इसका नेगेटिव कर दो। रावण को किसने नहीं मारा, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड हो जाता है, हु डिड नॉट किल रावण। देखा, अफर्मेटिव इसका हो गया, ये नेगेटिव है, हु डिड नॉट किल रावण, एकदम सब्जेक्ट की तरह। राम ने रावण को मारा, राम किल रावण, राम ने रावण को नहीं मारा, हु डिड, राम की जगह पर हु है, हु डिड नॉट किल रावण, स्पष्ट है। ये याद रहे, हु के बारे में पढ़ा या भी देखा जाता है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो भी परेशानी होती है कि नंबर पर्सन भी माने रखता है वर्ब का रूप में,
तो आप कैसे चलेगा? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं तो पता चल गया कि गाड़ी पढ़ाता है, टीच के पीछे हो जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे? हु टीचेज। एक आदमी पढ़ा रहा है, हु टीचेज यू इंग्लिश, ठीक, हु टीचेज यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? अब आ गया कौन, दो आदमी हो गया ना, कौन पढ़ाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं जब कह दिया तो दो बार के हु नहीं लिखेंगे, हु लिखेंगे सीधा और टीचर का टीच कर दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मेन रूप होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ है, एक आदमी पढ़ाता है तो क्या हो गया? जिसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं या पढ़ाता है, पढ़ा भाई बड़े लोग को हम लोग शिष्टाचार में पढ़ाते कहते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? हु टीचर यू इंग्लिश। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कहेंगे कि मिस्टर वर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो मिस्टर वर्मा टीचर अस इंग्लिश, यही कहेंगे, जवाब देंगे। तो उसके जगह पर हु लिखा गया, एक थर्ड पर्सन का वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी हुआ, हु टीचर यू इंग्लिश। और कहा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो कौन, ये थोड़ा हम कहेंगे कि हु, उसके लिए हु लिख दिया। और पढ़ाते हैं टीचर है तो उसका सिंगुलर वर्ब है तो इसका प्लूरल वर्ब हो जाएगा बेस्ट फॉर्म, यू, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। लिख देते हैं हु टीच यू इंग्लिश। याद रहे किसी भी लैंग्वेज का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, हु टीच यू इंग्लिश। ये हो गया। हु के बारे में मैं बता दिया कि प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में ये ऑफर की इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में कभी भी क्या नहीं होता? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव भी में भी इन दोनों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद शेष सभी में इसी में कहा कि हम तुम्हें अंग्रेजी क्या होगा? हु डू नॉट टीच यू इंग्लिश। हो गया। इसमें तो अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाते हैं, कौन नहीं, हु डू नॉट, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट नहीं, हु डू नॉट टीच यू इंग्लिश। इसमें मैंने यही हु में बताया कि हु के बाद सब्जेक्ट नहीं है, स्पष्ट है। और टेंस में तो हु के बाद अफर्मेटिव में ही, जब वो अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब होता है, राम मेरी सहायता करेगा, राम विल हेल्प मी, मैं लिख दूं, मान लो असर्टिव कर रहा है, राम विल हेल्प मी, हेल्प मी, राम मेरी सहायता करेगा, हेल्प मी। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? विल राम, इसको बाहर कर देंगे सब्जेक्ट को, हेल्प मी। कितना आसान है, हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। प्राय याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए एग्जामिनेशन देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और सब में दिखाई दे रहा है। इसका इंट्रोगेटिव बनाना कितना आसान था, पहले कर दिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दिए और वर्ब ऐसा लिख दिए, हो गया। अब मुझे बताना है इसमें कि सभी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, हु को छोड़कर। ये बता दिया कि हु के छोड़कर किसी भी टेंसेज में सभी के साथ क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड या इसको WH कहते हैं, उसके बाद HV, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही होता है बनावट है इसकी। किंतु हु जो कि किसी पोजीशन नाउन के साथ रहता है, हाउ मेनी और हाउ मच और हाउ मच के साथ संबंधित नाउन
संबंधित नाउन, जो शब्द होता है नाउन होता है। हुज हो, हाउ मेनी हो, हाउ मेनी में संख्या में गिनती, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मच कितना कितनी, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, जो के साथ हाउ हुज, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ संबंधित नाउन भी होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, भी सब्जेक्ट आदि लिखते हैं। एक इसकी बनावट क्या होती है मैं बता दूं। हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ संबंधित नाउन, तीनों के साथ संबंधित नाउन वही बता दिया हमको। तब जो है हमारा एचडी होगा, तब जाकर जो है हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, तब हमारा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अन्य शब्द होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसे लिखा देता है। इसमें है जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा क्या हो, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे देखिए सीता किसकी बहन है? सीता किसकी बहन है? किसकी बहन है? देखिए सीता किसकी, किसकी मतलब किसी नाउन की बहन है। ये किसी का नाम है। किसकी, किसका, किसके के लिए हुज लिखना है। हुज मैं कहा कि नाउन लिखना है, सिस्टर नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब में कहा हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो, ये जरूरी नहीं इसके जगह पर जो है हम वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा। हुज सिस्टर इज सीता, क्वेश्चन मार्क। ये बताइए हुज जो है देख ही रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड है, सिस्टर नाउन है और इज वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एसवीसी इसका पैटर्न है और ये सीता क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो था यहाँ लिखा गया। हुज सिस्टर इज सीता, देख रहे हैं हुज सिस्टर इज सीता, किसकी बहन है, सीता किसकी बहन है। तो हुज के साथ संबंधित नाउन भी है। ये पोजीशन केस होता है नाउन में, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। हुज सिस्टर इज सीता। अब एग्जाम्पल हाउ मेनी, हाउ मच। आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? या कहते हैं तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? अध्यापक हैं, क्वेश्चन कितने के लिए, ये गिनती में है ना, अध्यापक गिनती में है। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी के साथ क्या बताया, हाउ मेनी के साथ ये अध्यापक टीचर्स हैं, इसको संबंधित नाउन हो गया टीचर्स। हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद ये नाउन हो गया हाउ मेनी टीचर्स। तो हर क्वेश्चन कितने अध्यापक हैं। आर देयर, देयर का इंस्ट्रक्शन है इन योर स्कूल। देखो हाउ मेनी नाउन हो गया, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड के बाद टीचर्स नाउन है, आर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अन्य शब्द में आ गया इन योर स्कूल, एडवर्बियल फ्रेज। तो कहने का मतलब कि हाउ मेनी ऑन क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी टीचर्स आर इन योर स्कूल, मैंने हाउ मेनी के साथ संबंधित, हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन भी है। यही हमको बताना है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ संबंधित नाउन भी होता है। इसे बता दूं, कुएं में कितना पानी है। कुएं में कितना पानी है, पानी है।
हाउ मेनी कितना का, हाउ मच, हाउ मच कहेंगे काउंट मच, आप पानी नाउन हो गया। हाउ मच वाटर देख रहे हैं ना, हाउ मच वाटर है, ये नाउन है वाटर। हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल, इन द वेल, जैसे कि ये है इन योर स्कूल, यहाँ है इन द वेल, एकदम वही स्ट्रक्चर है। हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल, कुएं में कितना पानी है। तो क्या देखा, ये क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद से नाउन, ये साथ है ना, ये कितना साथ में है क्वेश्चन वर्ड के साथ, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है, उसके बाद से अन्य शब्द है, ये है अदर वर्ड। अदर वर्ड ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आर देयर इन कॉम्प्लीमेंट है, क्या है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हो गया हाउ मेनी, हाउ मच और हुज के साथ। अब मुख्य चीज व्हाट होता है। व्हाट के बारे में, व्हाट की संरचना वही है जो व्हेन के साथ है, सबके साथ है, सबका अलग अलग काम है। व्हेन का प्रयोग कब करते हैं, जब समय के बारे में पूछा जाए, वाई कारण के बतलाता है, व्हाट क्या बतलाता है, तो व्हाट किसी का परिचय बतलाता है, किसी की स्थिति बतलाता है। जैसे कि कहा जाए कि यह खेल का मैदान है, तो व्हाट इज दिस, कहें कि यह खेल का मैदान है, पूछेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इन कहते हैं यह क्या है, यह खेल का मैदान है। व्हाट इज सी, वह क्या है, मान लो वह एक डॉक्टर है, कहते हैं वह एक डॉक्टर है। व्हाट इज सी, क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, या तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मैं क्या परिचय बतलाता है। व्हाट डज योर फादर डू, योर फादर डू, या क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, ये व्हाट के बारे में। इस प्रकार एक चीज रह गया था व्हिच, व्हिच के साथ भी, जैसे कि व्हिच तो अल्टरनेटिव में है, छांटता है, उसके साथ भी संबंधित नाउन होते हैं। जैसे कि हुज है, व्हिच है, और हाउ मेनी, हाउ मच, तो व्हिच छूट गया था, कुछ बार बता दूं। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, में पढ़ते हो, ये प्रायः बहुत पहले से पूछा जाता है, तो कोई पूछता है तो लोग पूछते हैं इन व्हिच, पहले ही इन लगा देते हैं, या इन व्हिच क्लास डू यू रीड, इन बाद में इन व्हिच क्लास, देखा ना, ये व्हिच के बाद जो है क्लास जो है ये नाउन है, ये गंदिक वर्ड है। इन व्हिच क्लास और हेल्पिंग वर्ड डू है, यू रीड वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट, ये वर्ब, डू भी ये गया। कहने के बाद इन व्हिच क्लास, व्हिच के साथ भी संबंधित नाम का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, एक चीज मैं बता दूं अंत में, जिस प्रकार के हु के बाद हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, खुद सब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार व्हाट के साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि खुद ऑब्जेक्ट का व्हाट काम करता है। जिसे बता दूं, जिसे मैं कहा who kills a lion, एक शेर कौन मारता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये हु हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का स्थान पर खुद सब्जेक्ट, ये खुद सब्जेक्ट है वो। उसी प्रकार राम एक आम खाता है, मैं कहा राम, मान लीजिए कहा कि राम इट्स ए मैंगो, इट्स ए मैंगो, राम क्या खाता है, व्हाट डज राम ईट, क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए व्हाट डज गया क्या है, डज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एक सब्जेक्ट हो गया, ये जो है वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो है हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, और व्हाट वाले में खुद ये व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है जो शुरू हो जाता है,
अलग से शब्द नहीं होता बस।